आशा है आप सभी ने हृदय का मंत्र स्वयं को बंधन आत्मा चित्त मन बैठे हुए स्थान श्री माता जी की श्री प्रतिमा और ध्यान की जगह को बंधन दिया होगा। अब हम महामंत्र हमारे चित्त के व्यायाम के साथ लेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री सहस्रार स्वामी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। परम चैतन्य सोखते हुए सांस अंदर, नकारात्मकता छोड़ते हुए सांस बाहर। श्री गणेश मंत्र। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। मन ही मन भावनाएं समर्पित करते रहें। श्री माता जी मूलाधार साधना है, मुझे शांत कीजिए। श्री माता जी कृपया मुझे स्थिर कीजिए। श्री माता जी कृपया मुझे विनम्र कीजिए। श्री माता जी आत्म साक्षात्कार हेतु निर्विकल्प समाधि स्थित होने मेरा संपूर्ण शरीर मन आत्मा बुद्धि विराट का अस्तित्व पूर्णतया आपके प्रेम के बंधन में लीजिए। श्री माता जी कृपया
मेरे हर चक्र, हर नाड़ी पर श्री गणेश तत्व पूर्णतया स्थापित, जागरूक और कार्यान्वित कीजिए। हम श्री माता जी का बुक सृजन, इसमें श्री माता जी ने हमें मूलाधार के बारे में एक चैप्टर दिया है। उसमें से फोर्थ पेटल के लिए प्रार्थना करेंगे। श्री माता जी ने हमें कहा है कि श्री गणेश जी ही हैं जो परमात्मा की शक्ति, प्रेम शक्ति, निराकार से साकार परम चैतन्य स्वरूप में ट्रांसफर करते हैं। वो ही मेन स्विच है, सबसे प्रमुख देवता, नियंत्रक। तो उनका चक्र हमारे नाड़ी संस्था के बाहर और सगुण, निर्गुण, निराकार से भी संबंधित होने के कारण हर तरह के चैतन्य वो सोख सकते हैं। वेव्स जो हैं वो कैच करते हैं और हमारे सारे जन्मों का, हमारे सारे कर्मों का हिसाब उसमें जमा होता है। जैसे जैसे योग करने के कारण, योग घटित होने के कारण मूलाधार साकार होने के बाद सशक्त होने लगता है। योगी ध्यान की अवस्थाएं, आयाम पार करने लगता है। तो गॉड रियलाइजेशन स्टेप में हम मूलाधार चक्र पूर्णतया महसूस कर सकते हैं। ये श्री माता जी के चैप्टर में बहुत अच्छे से समझाया है। सहज योगी ये केवल इस जन्म में ही नहीं, अपने पहले जन्मों में उन्होंने बहुत परमेश्वर प्राप्ति के लिए कड़ी तपस्या साधना कर चुके हैं। इसीलिए हर सहज योगी आज सहज योग में है। हर सहज योगी अत्यंत अमूल्य है। ये जो प्रणव की शक्ति है, जो देवताओं के दुर्लभ है, जो केवल श्री गणेश जी के पास है, वो श्री माता जी ने सहज योगी को दी है। श्री गणेश जी जो हैं वो जानवर और मानव इनके बीच की अवस्था, जो रिवोल्यूशनरी प्रोसेस है उनके बीच की अवस्था, पशुत्व पे मानवत्व की विजय, ये हमारे मानव वंश के लिए सबसे पहली स्टेप है। श्री गणेश पूरे पूरे
ब्रह्मांड का मूल आधार, साकार और निराकार का मूल आधार है। प्राइमोर्डियल एनर्जी के नियंत्रक देवता। तो श्री माता जी ने हमें कहा है, सहज योगी को केवल श्री गणेश जी उत्क्रांति अवस्था में श्री गणेश जी जानवर से मानव और आज्ञा चक्र पर श्री जीसस मानव से अति मानव सुपर ह्यूमन, मानव में देवत्व परमेश्वरी अंश का जागृतिकरण। तो ये दोनों देवता श्री माता जी ने हमें कही है कि आपको इन्हें स्पेशल पाना ही है। श्री गणेश जी जो है, उन्हें श्री माता जी ने कहा है केवल एक ही चक्र है, उनकी सूंड वो ही उनकी कुंडलिनी है, उनकी सूंड। और वो एक ही चक्र उनकी सूंड के नोक पर है। देखिए, जानवर में कोई भी अहंकार नहीं होता, परंतु मानव धर्म में खुद को विकसित करके उन्होंने स्थिर किया पशुत्व पे नियंत्रण। मानव अवस्था में आकर श्री माता जी के चरणों में पूर्णतया अथर्व शीर्ष श्री गणेश जी और श्री जीसस जी मानव अवस्था पार करके रिवॉल्यूशन में उन्होंने इसी मानव देह में देवत्व की अति पवित्र अवस्था तक वो पहुंच गए अपनी क्षमा की शक्ति के कारण। शांति और क्षमा, मानव से अति मानव देवत्व। और श्री गणेश जी तत्व से सत्व सजीव सृष्टि और आज्ञा चक्र के साथ आज हम सारे भाई बहन किंगडम ऑफ गॉड में आनंद ले रहे। सभी सहयोगी वाइब्रेशन परम चैतन्य को अनुभव करते हैं। सामूहिकता। सामूहिक जब हम होते हैं तो हमें कोई भी अहंकार नहीं होता। पूर्णतया हम श्री माता जी की ओर शरणागत रहते हैं, इसीलिए हमारा क्लियरेंस, शुद्धिकरण, संतुलन बहुत जल्दी सामूहिकता में हो जाता है। अनेक समस्याएं, बीमारियां सामूहिकता के आनंद में कब नष्ट होती है पता भी नहीं चलता। बैग आ गया हमारे
तो कल का भाषण हमने सुना है कैचअप के बारे में। श्री माता जी ने उसमें बहुत सारी बातें बताई है। तो ये लेसन में भी, चैप्टर में भी श्री माता जी ने हमें कहा है, अगर कोई भी नकारात्मकता हमारी आज्ञा में है, दृष्टि में, अगर हमारी कोई भी बाधा दृष्टि में हमें महसूस हो रही है, तो उससे तुरंत हमें दृष्टि धरणी माता की ओर रखनी है। श्री माता जी ने हमें कहा है कि जो आदमी स्वयं, जिसका आचरण शुद्ध है, परंतु वो भ्रष्ट मानव के साथ रहने से, उनके साथ संबंध आने से इन्फेक्शन उसे हो सकता है। और अभी जो समाज है, श्री माता जी ने कहा है, भ्रष्ट हैबिट्स जो आत्मा के उत्थान के लिए घातक है, वो सब में डेवलप हो चुकी है। तो जो भी साधना कर रहे हैं, श्री माता जी की कृपा से श्री गणेश जी हमारे अंदर जागृत होते हैं, शुद्धता की शक्ति आती है, पवित्रता, हमें समय सूचकता, दिशाओं का ज्ञान और निरागसता। तो ये सारे गुण हमें मिलते हैं ध्यान में, प्रार्थना करने से, पर उसका विवेकता से हमारे लाइफ में उपयोग करना ही श्री गणेश तत्व हमारे लाइफ में लाना है। हमें जो ये उपाधियां हैं, इनोसेंट, मैं इनोसेंट हूँ, मैं इनोसेंट हूँ, मन से इनोसेंट होना है। अगर मैं इनोसेंट हूँ और 15 साल की लड़की के कपड़े डालकर देखिए, मैं बहुत ही बचपना है मुझ में, मैं इनोसेंट हूँ, मेरे मन में कुछ भी पाप नहीं, 15 साल की लड़की के कपड़े डालकर घूम रही हूँ छोटे छोटे, तो हम दुराचरण कर रहे हैं। एक तरफ हम श्री गणेश जी का आवाहन, पूजन, पूरे विश्व की नियंत्रक शक्ति को आवाहन कर रहे हैं। तो ये हमें, हमारे अंदर जहाँ हम रह रहे हैं, वहाँ का टेम्परेचर, वहाँ के लोग, ये सब देख के हमारा कार्य, ये सब देख के श्री माता जी ने कहा है, विवेकताशीलता, इस गुण का उपयोग करके, हमें लगता है वो नहीं, सच में हमारे लाइफ में गणेश तत्व लाना चाहिए। 15 साल की लड़की 15 साल की लड़की की तरह ही रहनी चाहिए।
और जो 60 इयर्स के हैं, 70 इयर्स के हैं, तो अगर वो मैच्योर नहीं, तो आपके अंदर गणेश तत्व नहीं। बच्चे हैं तो उनको बच्चों के जैसे रहना चाहिए। नई नवेली दुल्हन को श्रृंगार करना चाहिए। जैसे जैसे हमारा काम है वैसे हमें कपड़े डालने चाहिए। हम श्री माता जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसका ध्यान रखना चाहिए। हम कहाँ हैं, फैमिली में हैं। हम हमारी काम की जगह हैं। हम घर में हैं। तो हर बात का हमें ध्यान रखना है। शुद्धता, मेरे अंदर शुद्धता है क्या? क्या शुद्धता ये मेरे अंदर से प्रवाहित हो रही है क्या? जैसे कोई हमारे पास आता है तो उनकी हीट हमें महसूस होती है, उनकी नाभि महसूस होती है। तो श्री माता जी के कल के भाषण में है, अगर ये आपको हो रहा है, यानी आपके चक्रों में, शक्ति में अभी भी कमी है। उनकी बाधाएं हमें लगने से अच्छा हमारे वजह से उनके नाभि में वाइब्रेशन आनी चाहिए और उन्हें रियल शांति मिलनी चाहिए। तब हम स्वयंभू श्री गणेश बनते हैं, जो श्री माता जी हमें बनाना चाहती है, अष्टविनायक। और ये सारा घटित होता है हमारे मूलाधार की चौथी पेटल, जो आकाश की ओर मुड़ी हुई है। इस पेटल के तीनों पार्ट में इंटीग्रेशन आने से हमारे अंदर से वाइब्रेशन बहने लगते हैं और एक सहयोगी और अष्टविनायक, एक सहयोगी और श्री महालक्ष्मी का मंदिर, इनकी पवित्रता समान हो जाती है। सहयोगी केवल पास आने से ही बाजू के इंसान की कुंडलिनी आज्ञा चक्र तक आ जाती है। बस हमें उनसे दो बातें करके बोलना होता है, आप सहयोग ले लीजिए। तो अभी हम प्रार्थना करेंगे। श्री माता जी, कृपया मेरी मूलाधार की चौथी पेटल, उसका ए भाग, चौथा ए भाग, हम वही टर्म्स यूज कर रहे हैं जो श्री माता जी ने आकृति बनाई है। उसमें उन्होंने फोर्थ ए भाग दिया है। तो हमारे मन की उलझन कम करने के लिए वही शब्द प्रार्थना में यूज करेंगे। कुछ दिनों के बाद ये भाग हमें अपने आप महसूस होने लगते हैं। वहां पे ठंडक आती है, हलचल होती है, स्पंदन होने लगता है।
श्री माता जी, मेरे मूलाधार की चौथी पेटल का भाग ए। श्री माता जी, कृपया पूर्णतया शुद्ध, पवित्र, निर्मल हो। उसमें जो हर तरह की नकारात्मकता है समूल नष्ट हो। श्री माता जी, श्री माता जी, मूलाधार के चौथी पेटल का भाग एक। इसमें श्री महागणेश जी की शक्ति, चैतन्य सदा के लिए प्रवाहित होता रहे। श्री माता जी, मिला मेरे मूलाधार के चौथे पेटल के ए भाग में श्री महागणेश स्वरूप आप विराजमान रहे। आपके अस्तित्व से, उसके अनुभूति से मुझे सुरक्षा, निर्भयता मिले। श्री माता जी, आपकी सुरक्षा, निर्भयता मिले। देखिए, प्रार्थना हमने मूलाधार के चौथे पेटल के ए भाग पर की है और वाइब्रेशन बिल्कुल सेंटर हार्ट में महसूस हो रहा है। श्री माता जी, मेरे मूलाधार की चौथी पेटल का बी भाग पूर्णतया शुद्ध, पवित्र, निर्मल हो। उसके अंदर जो भी नकारात्मकता है पूर्णतया नष्ट हो। उसमें आप श्री महागणेश जी के स्वरूप में विराजमान हो। श्री माता जी, मेरे मूलाधार की चौथी पेटल के बी भाग में मुझे सामूहिक चेतना की जागरूकता प्रदान कीजिए। मुझे सामूहिक चेतने की जागरूकता प्रदान कीजिए। दोनों आंखों से ठंडक, पूरे गले से प्रार्थना करते हुए ठंडक सेंटर विशुद्धि पे वाइब्रेशन का प्रवाह बढ़ गया है। देखिए, हमने कोई भी मंत्र नहीं लिया, केवल श्री माता जी की आकृति देख रहे हैं और उसमें जो गुण है वो मांग रहे हैं और कुछ नहीं किया। कुंडलिनी का रिस्पॉन्स देखिए श्री माता जी के वर्ड के लिए।
श्री माता जी ने सही कहा है, उनके हर एक शब्द मंत्र है। बस श्री माता जी पर सही जगह श्री माता जी ने हमें बताई है। मूलाधार की चौथी पेटल आकाश की ओर जाने वाली का बी भाग दूसरा। मुझे सामूहिक चेतना की जागरूकता दीजिए। धन्यवाद श्री माता जी। मूलाधार के चौथे पेटल के सी भाग के लिए श्री माता जी, मेरे मूलाधार की चौथी पेटल सी भाग, अगर उसमें कुछ अशुद्धि, असंतुलन है, समूल नष्ट हो, हर तरह की नकारात्मकता नष्ट हो। केवल वहां टेंशन डालने से बैक आज्ञा चक्र में स्पंदन। माता जी, मेरे मूलाधार की चौथी पेटल के सी भाग में श्री महागणेश जी का परम चैतन्य निरंतर प्रवाहित होता है। माता जी, कृपया आप मेरे मूलाधार की चौथी पेटल के इसी भाग में श्री महागणेश जी के स्वरूप में विराजमान रहे। श्री माता जी, कृपया मुझे विश्व निर्मल धर्म की शक्ति प्रदान करें। श्री माता जी, कृपया मुझे विश्व निर्मल धर्म की शक्ति प्रदान करें। हमारी कुंडलिनी हम सामूहिकता में प्रेयर कर रहे हैं। इसके कारण हमेशा से ज्यादा रिस्पॉन्ड कर रही है। जैसे विक्स की गोली खाते ही धीरे धीरे गले में ठंडक बढ़ती है, वैसे नाभि से वाइब्रेशन की वेव्स चालू हो गई है, मध्य नाभि से। प्रार्थना कहाँ की है? मूलाधार के चौथे पेटल के सी भाग के लिए। हम 2-3 दिन से यही देख रहे हैं। हम एक एक भाग मूलाधार का कर रहे हैं और दूसरे चक्र और नाड़ियां प्रकाशित हो रही है। मूलाधार से हर एक चक्र, हर एक नाड़ी विकसित है, वो समझ में आ रहा है। ए भाग, बी भाग, सी भाग। ए भाग से ईड़ा नाड़ी के ओर, बी से पिंगला नाड़ी की ओर, सी से सुषुम्ना। ये हमें महसूस हो रहा है। ये छोटे छोटे सूक्ष्म बदल हमें खुद से नोट करके रखने हैं पेपर पर, डेट डालकर।
श्री माता जी, कृपा करके मेरे मूलाधार की चौथी पेटल के तीनों भाग में पूर्णतया शुद्धि आए। श्री माता जी, मेरे मूलाधार की चौथी पेटल पे जो भी हर तरह की नकारात्मकता, अशुद्धि, असत्य, असंतुलन, अपवित्रता, अगुरु कुगुरु बाधा है, तो वो समूल नष्ट हो। हर तरह के पाप, कुकर्म, कुसंस्कार, कुविचार, दुर्गति के दुष्प्रभाव पूर्णतया नष्ट हो। श्री माता जी, मैंने, मेरे माता पिता के और के परिवारों ने, मेरी पत्नी, मेरे पति, सास ससुर के और के परिवारों ने, मेरे पूर्वजों ने, वंशजों ने, मेरे रिश्तेदार, सगे संबंधी, मेरे साथ काम करने वाले कर्मचारी, मित्र, आस पड़ोस वाले, मेरे ग्रामवासी, मेरे नगरवासी, मेरे देशवासी, इस पृथ्वी के वासी, हमने इस जन्म में, पिछले जन्मों में जो भी आदि शक्ति के खिलाफ जानते हुए अजानते हुए कार्य किया है, तो उसके सारे दुष्प्रभावों से मुक्ति दीजिए। उसके सारे दुष्प्रभावों से सदा के लिए मुक्ति दीजिए। श्री माता जी, मेरे मूलाधार की चौथी पेटल में आपका श्री गणेश तत्व प्रेम शक्ति निरंतर प्रवाहित होती रहे। मेरे मूलाधार की चौथी पेटल पर आप श्री महागणेश बनकर नित्य विराजित रहे। श्री माता जी, कृपया मुझे ध्यान की गहनता, परम चैतन्य की समझ, सहज योग की मैच्योरिटी, आध्यात्मिक गहनता मिले। श्री माता जी, हर तरह के गलतियों से, कुकर्मों से, दुष्कर्मों से, पापों से आपकी क्षमा की शक्ति से सदा सदा के लिए मुझे मुक्ति दीजिए। इस असत्य के बंधन से मुझे मुक्ति दीजिए।
सारे पॉजिटिव वाइब्रेशन बह रहे हैं। श्री माता जी, कृपया मुझे आपकी श्री महागणेश शक्ति, प्रेम शक्ति और विकराल शक्ति से संरक्षित करें। हमें परम चैतन्य स्वरूप में हल्के, शीतल परम चैतन्य की लहरियों के स्वरूप में रिस्पॉन्स मिल रहा। सलीलम सलीलम। हम प्रार्थना कर रहे हैं, श्री माता जी उनकी चैतन्य की भाषा में हमें रिस्पॉन्स दे रही है। हमारा संवाद श्री माता जी के साथ स्थापित हो गया है। यही योग है और यही योग आनंद हमें मिल रहा है। श्री माता जी, कृपया मुझे योगानंद दीजिए। पिछली आज्ञा में अत्यंत सकारात्मक स्पंदन शुरू हो गया है। यहाँ पे पिछली आज्ञा में इस भाग के साथ श्री महाहिरण्यगर्भ महाभैरव महसूस हो रहे हैं। हमने केवल श्री माता जी की आकृति के शब्द लेकर प्रार्थना की है, अन्य कुछ भी मंत्र नहीं लिया। अभी हम श्री महागणेश जी की स्थापना हेतु मंत्र लेंगे। वहां पे श्री महागणेश, श्री महागणपति स्वरूप में विराजमान है, गणों के स्वामी। शुद्धता हेतु श्री गणेश मंत्र हमेशा हम लेते ही हैं। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महागणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री ओंकार साक्षात् श्री आदिशक्ति
शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री सर्वमन्त्रसिद्धि साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। अभी श्री महागणेश का बीज मंत्र। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महागणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम स्वाहा ओम श्रीं स्वाहा ओम श्रीं ह्रीं स्वाहा ओम श्रीं ह्रीं क्लीं स्वाहा ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं स्वाहा ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गम स्वाहा ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं इत्यन्तं गम स्वाहा ओम वरवरदा इत्यन्त स्वाहा गर्भजनं मे वशम् इत्यन्तो स्वाहा अनय स्वाहा इत्यन्तः ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। जिन्हें पॉसिबल है वो आगे 5-10 मिनट ध्यान करेंगे, 1 घंटा साइलेंस या सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखेंगे। सेशन समाप्त करते हैं। सबको जय श्री माता जी।